कि इस पावन तपोभूमि में भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के परम प्रिय इन गौ माताओं के बीच में गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप और हम सब यहाँ पर अपने सद्गुरु का चिंतन करने के लिए, अपने गुरु तत्व का निरूपण करने के लिए, विमर्श करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए आज हम सभी यहाँ सहभागी हुए हैं। बहुत विषम काल उपस्थित है। लेकिन उस विषम परिस्थितियों को भी लांघ कर, उस भयावह समय को भूल करके भगवान हरिहर की उपासना करने के लिए, जगत के कल्याण के भाव को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस महामंत्र को आत्मसात किए हुए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोरोना का भयानक दृश्य हमने देखा और अभी भी वह गया नहीं है, वह कहीं न कहीं है। इसलिए उसका चिंतन भी हमको करना है और प्रभु की उपासना भी हमें करनी है। भगवान पर्जन्य इंद्र भी आज अपनी सुमन वर्षा बिंदुओं के माध्यम से, इस जल बिंदु के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। आइए गुरु पूर्णिमा के इस महापर्व पर इस हरित वातावरण के मध्य मां जगत जननी जगदम्बा पराम्बा प्रकृति के मध्य ललितांबा के सानिध्य में बैठकर मां कामधेनु का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट मंत्र का जप करते हुए आइए गुरु महिमा की ओर अपने सद्गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए भगवान बालकृष्ण की भाव स्तुति करते हुए हम आगे की ओर प्रसार करें। पाल बालम भुवनेक पालम संसार माया मति मोह जालम विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सारी सेवा करते हो। मुखमंडल पर मृदुल मुस्कान करते हुए, कुछ क्षणों के लिए कोरोना काल को भूलते हुए मुस्कुराइए कि हम हरिहर की तपोभूमि में बैठ करके भगवान नाम का स्तवन कर रहे हैं। कंठे सुमालम तिलकांग भालम
सौंदर्य निष्कासित मेघजालम करालम जलजा मृणालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वारिकाधीश की वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। गुरु वह नाम जिनका नाम स्मरण करते ही आध्यात्मिक आभा प्रस्फुटित होने लगती है, खिलने लगती है। वह नाम जिसका चिंतन करने से विषम प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए जिसका चिंतन परम शांति प्रदान करता है, उन्हीं सद्गुरुदेव का अर्चन करने का, वंदन करने का यह पर्व है गुरु पूर्णिमा। संतों ने, ऋषियों ने बारंबार बतलाया है, गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, अंधेरे से जो उजाले की ओर ले जाए, उस प्रकाश पुंज की ओर ले जाए, उस परम सत्ता की ओर जो अग्रसर करे, जिसके साक्षी भूत में, जिसके साक्षित्व में हम उस परम सत्ता की ओर
अग्रसर हो जाएं, उस परमात्मा की ओर, उस नारायण की ओर, उन हरिहर की ओर हम प्रयाण करें, प्रसार करें। तो जो साक्षी हैं वे सद्गुरुदेव, आज उनका अर्चन का पावन दिवस है। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में लिखा है, बंद हूं गुरु पद पदुम परा। सद्गुरुदेव के चरणों में शांति का मकरंद मिलता है, प्राप्त होता है। पराग यदि कहीं है, सार कहीं है, तो वे केवल सद्गुरुदेव के चरण हैं। गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं, गुरु किसी भौतिक शरीर का नाम नहीं। ये तो वह साक्षी हैं जो आपको उस परम सत्ता की ओर मिलाने में, कनेक्ट कराने में सहायक होता है। वो केवल साक्षीभूत है। घोर कलिकाल है। इस कलिकाल की बेला में जहां स्वार्थ और अहंकार भारी हो गया, आराम से जय हो जगदीश भगवान। कृष्ण कन्हैया लाल की आवाज निकल नहीं रही है। द्वारिकाधीश की, सद्गुरु भगवान की। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व हम मनाने जा रहे हैं, इस पावन पर्व के अवसर पर श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला परिसर में पशु चिकित्सा शिविर, गौ माता चिकित्सा शिविर आज शुभारंभ हुआ है। आदरणीय डॉक्टर जीवन जी भट्ट साहब पेटलावत के सन्निधि में कुशल चिकित्सकों की पूरी टीम पेटलावत चिकित्सालय से आई है और आज गौ माताओं को वैक्सीन का पहला डोज लगने जा रहा है। हमको भी लगभग सबको डोज लग चुका होगा। पहला डोज किस किस को लग चुका है? जिसको नहीं लगा है वो लगवाने जाइए। यह कोवैक्सीन, कोविशील्ड
इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। सोशल मीडिया में किसी भ्रामक प्रचार को अभी आपने सुना हो, देखा हो, तो उसको ध्यान मत दीजिए और शीघ्र जाकर के अपने नजदीकी चिकित्सालय में, नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर के कोवैक्सीन कोविशील्ड का पहला टीका लगाइए। मास्क का प्रयोग करिए, आज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखिए। और जो मास्क लगा करके बैठे हैं उनको मैं हृदय की गहराइयों से वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक पट्टिका लगी हुई देखी थी अभी मैंने कि कोविड नियमों का पालन करे, तो जो मास्क लगा कर बैठे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं कि कम से कम वो पालन कर रहे हैं। और मास्क का उपयोग, यदि मास्क नहीं लेकर आए हैं तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठिए और भगवान नाम का संकीर्तन करिए। तपोभूमि में आए हैं, आपका अभिनंदन है। आइए आज से हम इस तपोभूमि में, हरिहर धाम में गुरु पूर्णिमा के साथ तप का पर्व, संयम का पर्व, चातुर्मास जो आरंभ हो चुका है, और श्रावण मास कल से भगवान हर की उपासना, भगवान शिव की उपासना हम यहां पर करेंगे। पूरे महीने आश्रम में, गौशाला परिसर में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग यहां बनाए जाएंगे। जितना आपका सामर्थ्य हो, 1, 21, 101, 1001, जितना आप बना सकते हैं दिन में बनाइए। यहाँ पर अभिषेक करिए। हमारे विद्वान आचार्यों के द्वारा, श्रद्धेय अनिल त्रिवेदी जी के द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर मंत्रोच्चार पूर्वक रुद्राभिषेक संपन्न कराया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, बस आपका मन और आपका संकल्प हमें चाहिए कि आप आइए और इस संकल्प के साथ जुड़िए। और पूरे महीने 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का हमारा संकल्प है, उस संकल्प में आप सहभागी बनिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व है आज, और आज से इस संकल्प को हम आरंभ करने जा रहे हैं। सदगुरु के सानिध्य में जब जीव साधना करने का संकल्प लेता है तो उसकी वह साधना वह फलवती होती है, आगे बढ़ती है। यदि आप बहुत समर्पण भाव से यहाँ पर आए हैं और बहुत संकल्प निष्ठा के साथ यहाँ आए हैं, तो मैं आज आपसे आह्वान करता हूं, जो मेरे नियमित साधक हैं, जो श्री विद्या साधना से जुड़े हैं, जो दीक्षा से जुड़े हैं, मैं उनसे भी विशेष रूप से संकेत रूप में उनसे आह्वान करने जा रहा हूं कि अपने जीवन में स्वाध्याय को अपना स्वभाव बनाइए। प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात ठाकुर जी का पूजन करना, उनको अगरबत्ती लगाना, दीपक लगाना, पुष्प अर्पित करना, तुलसी अर्पण करना, बिल्वपत्र अर्पण करना, भगवान नाम का संकीर्तन करना, और जो गुरु दीक्षा में जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र का जप करना, यह आपके स्वाध्याय में आना चाहिए। और वह स्वाध्याय आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। किन लोगों का स्वभाव होता है कि बगैर चाय पिए उनके नित्य निमित्त कर्म आरंभ ही नहीं होते, स्वभाव होता है। किसी का स्वभाव होता है कि जब तक वो पाठ नहीं कर लेता है तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करता है, ये स्वभाव है। किसी का स्वभाव है कि वो बातचीत में
एक दो ऊपर नीचे शब्द नहीं बोल जाए तब तक उसको मजा ही नहीं आता है बात करने का। अब मैं वो पूरा विस्तार नहीं करूंगा, पूरी रामायण यहां नहीं गाऊंगा। ये स्वभाव है। किसी का स्वभाव होता है कि वो जब तक वो खेनी वो ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उसके आंखें ही नहीं खुलती है। यहाँ तो वैसे सभी साधक हैं, मुझे विश्वास है कि कोई सुपारी तक ग्रहण नहीं करता है, मुझे विश्वास है पूरा। ये जो स्वभाव है, जिस प्रकार हम अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाते, उसी प्रकार स्वाध्याय भी आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। और आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर इसी आह्वान के साथ मैं यहाँ व्यासपीठ से भावपूर्वक भगवान श्री हरिहर का स्मरण करते हुए कि आपके ऊपर श्री हरि की कृपा, श्री हर की कृपा बनी रहे और आप नित्य भगवान नाम का संकीर्तन करने का स्वभाव अपना ले, तो आज की गुरु पूर्णिमा सार्थक हो जाएगी। इतना जो ये तामझाम आप देख रहे हैं, तामझाम केवल कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये कोई दिखावे की वस्तु नहीं है। इसके नीचे बैठ करके आज हम तप करने का, स्वाध्याय करने का संकल्प लेने के लिए बैठे हैं। यदि आप समर्पण भाव से व्यासपीठ के प्रति निष्ठा रखते हैं, व्यासपीठ के प्रति आपका अगाध प्रेम है, तो आज आप स्वाध्याय का संकल्प लेकर के जाइए कि आज के पश्चात भगवान नाम का संकीर्तन, गुरु मंत्र का जप, भगवान की अर्चना करना, ये हमारा स्वभाव होगा। जब तक भगवान नाम का हम संकीर्तन नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, भगवान की अर्चना नहीं करेंगे, तब तक अन्न का दाना हमारे पेट में नहीं जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप आसन लगा करके ही बैठे। हम सब कृषि कार्यों से जुड़े हैं, अपने अपने व्यवसाय से जुड़े हैं। कई बार समय की सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं से हम बंधे हैं, लेकिन तब भी हम चलते चलते, काम करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते रहें, कीर्तन करते रहें। आइए भावपूर्वक भगवान संकीर्तन का आशय लेते हुए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, 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 माई बाप्पा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, माई बाप्पा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, माई बापा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, द्वारिकाना विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, द्वारिकाना विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला,
विठ्ठला पंढरपूरच्या विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला जनाबाईचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला जनाबाईच्या विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला नामदेवचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला नामदेवच्या विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला ताली सेवा करते हुए मुस्कुराते हुए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठलनाथ भगवान जय पंढरपुर जो आए हैं उनको वो मस्ती का अनुभव होगा। 2 वर्ष पूर्व पंढरपुर में भगवान की हरि गीता को गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंढरपुरचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जनाबाईचा विठ्ठला, बहुत मार्मिक प्रसंग है। जनाबाईचा विठ्ठला, जनाबाई नामदेव जी के यहाँ दासी थी, लेकिन हरि कीर्तन उनका स्वभाव था। स्वभाव और स्वभाव की पराकाष्ठा कितनी थी इसका उदाहरण आप इससे देख सकते हैं कि जनाबाई इसी प्रकार गौशाला के गोबर को उठा करके एक जगह स्थान पर डालती थी और फिर उसके कचरा वचरा हटा करके उसके उपले थेपती थी, और उपले थेपते हुए भी वो एक गाती थी। जनाबाई विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पंढरपूरचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला नामदेवचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। इतना अनुराग, इतना स्वभाव ही बन गया। संकीर्तन करना ही स्वभाव है। इसका प्रमाण क्या हुआ? इसका प्रमाण क्या है कि उसका स्वभाव ही संकीर्तन करना ही उसका स्वभाव है, स्वाध्याय करना ही उसका स्वभाव है। इसका प्रमाण यह है कि एक समय जब कबीरदास जी पंढरपुर पहुंचे, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कबीरदास जी ने जनाबाई की बहुत प्रशंसा सुनी कि एक बाई जनाबाई ऐसी है पंढरपुर में कि जिसका स्वभाव ही संकीर्तन करना है, स्वाध्याय करना उसका स्वभाव है। उसकी प्रशंसा सुन करके आए, और जैसे ही पंढरपुर नगर में गांव में प्रवेश किया तो वहां 2 औरतें झगड़ रही थी, झगड़ा कर रही थी बहुत। आप टेलर देखा होगा आपने, आपके गांव में अपन लड़ते नहीं लड़ते, 2 पड़ोसी 2 बाइयां आपस में लड़ती नहीं लड़ती कभी बनी में है? नहीं लड़ती। मुझे मालूम है बनी की जो हमारी माताएं हैं वो तो बहुत भली हैं। जनाबाई की गुरु है। तो 2 आपस में महिलाएं लड़ रही थी। कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनको शांत कराने की बहुत चेष्टा की, बहुत समझाया तो शांत भी हो गई। वो झगड़ रही थी कंडों के लिए कि ये कंडे मेरे हैं, वो एक कह रही कि कंडे मेरे हैं। जिसमें से एक जो झगड़ रही थी उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने उत्तर दिया कि जनाबाई। कबीरदास जी को आश्चर्य हुआ कि जिसका सुन करके वो यहाँ तक आए हैं
वो तो एक सामान्य महिला के समान झगड़ा कर रही है। अरे मैं कहाँ गया, उनके मन में सब भाव आया। जनाब ऐसे कहा कि आप झगड़ा क्यों कर रही है, आप तो इतनी भगवान की भक्त हैं, संकीर्तन करने वाली हैं। तो कहा कि इसने मेरे कंडे चुरा लिए, इसने मेरे कंडे ले लिए। वो कहने लगी दूसरी बाई जो है कि ये कंडे मेरे हैं। जनाबाई से कबीरदास जी ने पूछ लिया कि आप ये कैसे कह सकती हैं कि जो कंडे इन्होंने लिए हैं कंडे आपके हैं, कोई इसका कोई ट्रेडमार्क है, कुछ छापा लगा हुआ है? जनाबाई ने कहा कि बिल्कुल लगा हुआ है। आप एक एक कंडे को उठाइए, अपने कान के पास लाइए, वह उस कंडे में से आवाज आएगी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला द्वारिकाचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला द्वारिकाचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। और वास्तव में वही हुआ। कबीरदास जी जैसे कंडों को अपने कान के पास लाते हैं, उसमें से हरिनाम का संकीर्तन के स्वर सुनाई देने लगते हैं। यह भक्त के स्वाध्याय का प्रमाण है। इसलिए आज जब प्रसादी प्राप्त करके यहाँ से जाएंगे तो जिस भाव को आप समर्पण करने आए हैं, आज सदगुरु का पर्व है और गुरु दीक्षा में कुछ दिया जाता है, तो मैं आपसे केवल आपका स्वभाव चाहता हूं कि आपके स्वभाव में स्वाध्याय बस जाएगा। प्रभु के नाम स्मरण के बगैर हमारी दिनचर्या आरंभ नहीं हो। भैया कोई घड़ी रख देना मेरे पास में, मैं तो मन मौजी हूँ, बैठ जाऊंगा तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कहां तक पहुंचे। पप्पू भैया आपकी घड़ी बड़ी प्यारी, यही दे दो हमको तो। लाओ लाओ, जय हो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्ययस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम अभिरुता, भय मुक्त होकर अभय भाव को धारण करके सत्वस्य अंतःकरणस्य शुद्धि ही, सात्विक भाव से अपने अंतःकरण की शुद्धि को लेकर के मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि तभी होगी जब हम प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। और ये तो भगवान नाम का आश्रय है। जब साधक अपना भाव प्रभु के चरणारविंद में लगा देता है, पराम्बा जगत जननी मां त्रिपुराम्बा के चरणों में अपने भाव को रख देता है, तो वह जिस प्रकार मां अपने आए हुए बेटे को, संतान को अपने अंक में, अपने आंचल में भर लेती है, छिपा लेती है, उसी प्रकार साधक को भी परमात्मा श्री हरि, श्री नारायण, भगवती जगदम्बा
उसी प्रकार उसे स्वीकार कर लेते हैं। भाव का आश्रय ग्रहण करिए। भगवान यदि भूखे हैं तो वह केवल साधक के भाव के भूखे होते हैं। शुद्ध भाव का आश्रय ग्रहण करके जो निरंतर भगवान नाम का चिंतन करता है, उनके जीवन में प्रभु की कृपा अवश्य उतरती है। और वह भाव का आश्रय किस प्रकार ले, किस प्रकार प्रभु की कृपा आपके जीवन में आए, उसके लिए सहारा चाहिए एक सद्गुरु का। उसे ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। जब मन में भाव आ जाए, जिस दिन प्रेम का वह सरोवर उफनने लगे और किसी एक जगह जाकर के वह केंद्रित होने लगे, एकत्रित होने लगे, एकाकार होने लगे, एक रूप से बहने लगे, तो समझ लीजिए यही आपकी मंजिल है, यही आपके सद्गुरु हैं। मैंने पहले भी कहा कि यह किसी व्यक्तित्व का नाम नहीं है। सद्गुरु तो जो परब्रह्म का उपासक है, उस परम सत्ता से आपको केवल जोड़ने वाला है। उसके प्रति अपने भाव को आश्रित करके उसकी साक्षी में अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। आपकी साधना का यदि कोई साक्षी है तो वह श्री नारायण है, और वह नारायण ही जगत गुरु है। वसुदेवस्तं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। यदि गुरुओं का भी कोई गुरु है, जगत गुरु कोई है, तो वह है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को जगत गुरु का है। बता रही है सरपंच साहब, जय हो। सरपंच साहब आगे धारियाखेड़ी से, तो हमने समझ लिया कि पूरी धारियाखेड़ी आ गई है। आइए यहाँ आगे पधार जाइए। अपनी साधना को अपने साक्षी गुरु की सन्निधि में निरंतर उसे सोपान प्रदान करिए, उसे ऊंचाई प्रदान करिए। अपनी साधना को निरंतर पेनी करिए, तराशिए उसे। तराशने वाला तो जो जोहरी है वो आपका गुरु है, जो शिष्य को उसकी खोट को, जिस प्रकार कुम्हार मटके को बनाते हुए उसकी खोट को निकालते हुए उसको एक आकार दे देता है, एक मटके का, एक मटकी का आकार दे देता है, ठीक उसी प्रकार गुरु का भी यह स्वभाव है कि वह शिष्य को एक आकार प्रदान करता है। आइए उसी परम सत्ता को वंदन करते हुए सद्गुरु की सानिध्य में बैठ करके अपनी प्रेम धारा को प्रकट करते हुए जीवन में उसी का सम्मान होता है जो प्रियवाणी, शीतल हृदय, सरल स्वभाव, उदार स्वभाव को जो अपना लेता है, वही जगत में सबका प्यारा होता है। प्रियवाणी बोलिए, शीतलता को धारण करिए। अपने हृदय को जो दग्ध हैं अनेकानेक काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, माद, मत्सर, लोभ, अहंकार के कामादिक शत्रुओं से जो दग्ध हो रहा है, जल रहा है, इस हृदय को शीतलता धारण कराइए। जीवन में सरलता को अपनाइए, अपने स्वभाव को निर्मल बनाइए। और यह तभी हो सकता है कि एक सच्चे मार्गदर्शक की
सन्निधि में बैठ करके आप अपनी साधना के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मार साहब, आइए मैं अपने समस्त श्री विद्या साधकों को, मैंने उनसे प्रातः काल की पूजा में वादा किया था कि मैं उनको संकेत के माध्यम से दर्शन कराऊंगा कि हमारी श्री विद्या साधना का परम सोपान किस ओर जाएगा। पधारी जय श्री कृष्ण। हमारे रायपुरा थाना क्षेत्र के आदरणीय निरीक्षक महोदय जो मंदसौर से ही हैं, आदरणीय पवार साहेब, व्यासपीठ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। सरल सहज महामना आदरणीय पवार साहेब पुलिस विभाग में रहकर भी पुलिस विभाग का नाम, पुलिस का नाम आते ही मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन आज इस विभाग में रह करके भी आपने एक संतत्व के रूप में इस विभाग की सेवा करी है। और जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे बड़ा कभी आश्चर्य भी होता है कि कोई दंभ नहीं, कोई अहम नहीं, सरलता के साथ इस पूरे थाना क्षेत्र के पीड़ित, वंचित, शोषित, निर्बल जनों की पुकार को सुनने वाले, उनकी सहायता करने वाले आदरणीय पवार साहेब का अभिनंदन। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा। अवधूत भगवान दत्तात्रेय जिनके एक नहीं 24 गुरु, भगवान दत्तात्रेय जी के कितने गुरु? 24 गुरु। हमने अपनी जीवन यात्रा में किसी एक सदगुरु का आश्रय लिया, उन्होंने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी से लेकर के जल को अपना गुरु बनाया, आकाश को अपना गुरु बनाया। ऐसे अवधूत की भूमि दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। साधना में नव दीक्षित साधक सहित जितने भी हमारे साधक हैं जो श्री विद्या में दीक्षित हुए हैं, बहुत शीघ्र हम भगवान दत्तात्रेय की भूमि गिरनार की ओर चलेंगे। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दत्तात्रेय भगवान जीवन में जिस किसी गुरु से दीक्षा ले, लेकिन सभी सदगुरुदेव चाहे वो किसी भी मार्ग से ले जाए, उस मार्ग का जो अंत है वो एक ही है, वो एक ही रास्ता है।
अंतिम जहां उसका मिलन होना है वह है भगवान श्री हरिहर के चरणारविंद का आश्रय। इसलिए बहुत समय की मर्यादा को भी हमें देखना है, विस्तार में न जाते हुए आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जिस मुख्य विषय को मैंने छूने का प्रयास किया, उस विषय को मैं उपसंहार की ओर ले जाते हुए पुनः आपको मैं यही आह्वान करता हूं कि आज की गुरु पूर्णिमा तब सार्थक होगी जब स्वाध्याय आपके स्वभाव में बस जाएगा। भगवान नाम का संकीर्तन करना ही स्वाध्याय है। निरंतर इसका स्वाध्याय करिए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करिए, उनका चिंतन करिए, उनकी कथाओं का श्रवण करिए। और यह आज से तो संयम का पूरा पर्व ही आरंभ हो रहा है, श्रावण मास। इस समूचे अंचल में तप, स्वाध्याय, यज्ञ, कथा, भागवत प्रसंग इत्यादि का अब प्रसार होने जा रहा है। 27 जुलाई से 3 अगस्त तक तो हमारे निकट रामनगर में इंद्र भानु प्रसाद द्विवेदी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का आयोजन वहां पर होगा। और आदरणीय पवार साहेब ने उस संकल्प को, उस बीड़ा को आगे उठाया है। यह भी स्तुत्य है। उस भाव से व्यासपीठ से यही प्रार्थना करता हूं भगवान हरिहर से कि आप स्वस्थ रहें, आपके विभाग के सभी साथी स्वस्थ रहें और आप दीन दुखियों की, शोषितों की, वंचितों की, निर्बलों की सेवा करते रहें, उनको उनके अधिकार मिले इसकी आप चेष्टा निरंतर करते रहें। यही व्यासपीठ से भाव संदेश आप सबके लिए। और जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं, सत्संगी हैं, सनातन धर्मी हैं, वैष्णव हैं, श्री विद्या साधक यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको व्यासपीठ से श्रावण मास में श्रावण शुक्ल षष्ठी 14 अगस्त से श्रावण शुक्ल त्रयोदशी तक, 14 अगस्त से 20 अगस्त इसी हरिहर भगवान की सानिध्य में पांडाल में श्रीमद् भागवत करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि नाग पंचमी के ठीक अगले दिन, नाग पंचमी के ठीक अगले दिन यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ होगी। और जो श्रावण शुक्ला त्रयोदशी को राखी के ठीक 2 दिन पहले वह विराम की ओर जाएगी। इस कथा का अमृतवाणी टीवी पर सीधा प्रसारण है। फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी इसका प्रसारण होगा। आप इस कथा को अवश्य इसमें भाग लेने के लिए, इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित हैं। चाहे आप यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर के जुड़ें या मीडिया के माध्यम से जुड़ें या टीवी के माध्यम से। डिजियाना केबल के चैनल नंबर 605 पर यह अमृतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से कथा प्रसारित होगी। जैसे आपकी सुविधा हो उस सुविधा से जुड़ करके आप इस कथा में सहभागी हों, यही व्यासपीठ से आह्वान। श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला का जो हमारा संकल्प रहा है वह संकल्प वर्तमान में लगभग 45 से अधिक यहाँ पर गोधन हैं, गोवंश हैं, जिनकी सेवा निरंतर हमारे बनी सहित समूचे अंचल के जो जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं वो निरंतर यहाँ पर कर रहे हैं। वर्तमान में 4 से अधिक गौ माताएं जो दुधारू हैं वे यहाँ पर दुग्धामृत से इस गौशाला को पल्लवित कर रही हैं और उन्हीं के उस गोदुग्ध अमृत का पान करने का हमें सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी संस्थान को, किसी धार्मिक संस्थान को, किसी भी प्रकल्प को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। व्यासपीठ से मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, कोई गुरेज नहीं कि
श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला को भी, क्योंकि अभी हमारा यह प्रकल्प आरंभ ही हुआ है, तो निसंदेह और बीच में कोरोना काल की बड़ी विषम परिस्थिति आई, जिसके कारण भी इसको जो यहाँ पर अंश राशि प्राप्त होना थी वह प्राप्त नहीं हो पाई। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष भागवत सत्संग ट्रस्ट, जिसके आदरणीय ट्रस्टी आदरणीय ओम प्रकाश जी डाट साहेब, वैकुंठवासी शहरी कृष्ण अग्रवाल जी प्रेमी चौमेला के यशस्वी पुत्रद्वय श्री जगदीश अग्रवाल जी, कृष्णकांत अग्रवाल जी भी यहाँ पर बैठे हैं, भाई अरविंद जी यहाँ बैठे हैं। आप सभी भागवत सत्संग ट्रस्ट से जुड़े हैं और ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष बाहरी जितने भी जो तीर्थ हैं हमारे, चाहे वह चारों धाम हो, निमिषारण्य हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, बद्रिकारण्य हो, सभी तीर्थों में हमने कथा की है। और गत वर्ष बद्रीनारायण में कथा होने वाली थी, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई। इस वर्ष भी वह कथा जो है स्थगित ही रहेगी। अब आगे बाहरी कथा कब होगी इसकी कोई अभी प्रस्तावना नहीं है। हमने इसी तपोभूमि में कथा करने का निर्णय लिया है। बहुत संक्षिप्त स्वरूप में, विस्तार में न जाते हुए, आदरणीय पवार साहब यहाँ बैठे हैं, वो मन में सोच भी रहे होंगे कि महाराज कह भी रहे हैं और यहाँ तो बहुत सारी संख्या भी इकट्ठी हो गई, लेकिन अब संख्या आई है तो उस संख्या को भी नतमस्तक उनको प्रणाम वंदन, और उनसे आग्रह भी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे और जो कोविड के नियम चल रहे हैं उनको पालन करते जाइए जितना आप कर सकते हैं। और टीकाकरण, जिन्होंने अभी तक नहीं टीका लगवाया है वे टीकाकरण केंद्र पर जाकर के टीका भी लगवाएं। और इस कथा में भाव से जुड़िए, शरीर से न जुड़ पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कथा में भाव से जुड़िए। और यदि आपके यहाँ पर डिजियाना केबल का कनेक्शन है तो आप अवश्य घर बैठ कर के भी कथा को श्रवण कर सकते हैं। इन कथा, जो भी कथा यहाँ पर होगी हरिहर आश्रम में, इस कथा से जो भी राशि प्राप्त होगी वह श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला में समर्पित कर दी जाएगी। बाहरी जो कथा हम करते हैं तीर्थों में, उस कथा से भी एक अंश राशि यहाँ पर अब तक समर्पित की जाती रही है, लेकिन 2 वर्ष से ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसलिए आपसे मैं अनुरोध भी करता हूँ, आह्वान भी करता हूँ कि अपने जो भी सामर्थ्य आपको प्रभु ने प्रदान किया है, उस सामर्थ्य में से कुछ अंश यहाँ पर इन गोमाताओं के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनके संवर्धन के लिए, इस संस्कृति के संवर्धन के लिए आप समर्पित करें। इसी आह्वान के साथ मैं अब इस गुरु पूर्णिमा पर्व के इस भक्ति महोत्सव को विराम की ओर ले जाऊं। आप यहां से प्रसादी लेकर के ही पधारें। प्रसाद को सम्मान पूर्वक, भाव पूर्वक, समर्पण भाव से ग्रहण करके अपने घर स्वाध्याय का संकल्प लेकर के आप पदार्पण करेंगे। इसी संकल्प के साथ आइए भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करते हुए हम विराम की ओर चलेंगे। ताली सेवा करते हुए, ताली सेवा इसलिए आवश्यक होती है, किसी भी संकीर्तन की सार्थकता ताली सेवा के बगैर अधूरी है। और यदि आप फिर भी नहीं मानते हैं तो मैं आपको कसम दे रहा हूं, आपके पास में बैठे हुए पड़ोसी की है, यदि आप संकीर्तन में ताली सेवा नहीं करो तो
मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहे। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। भात दीनानाथ के महलों में रख चाहे झोपड़ी में वास दे।
जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के, महलों में रख चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के, महलों में रख चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के, महलों में रख चाहे झोपड़ी में वास दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि रखना चाहे विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि रखना चाहे विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखना चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखना चाहे विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखना चाहे विधि रहिए। राघवेंद्र सरकार की श्रीमद् भागवत 14 अगस्त से 20 अगस्त इस कथा के प्रथम दिवस के लाभार्थी के रूप में आदरणीय वैकुंठवासी श्री हरिकृष्ण जी अग्रवाल हरिप्रेमी जी चौमहला की पावन स्मृति में उनके यशस्वी पुत्र चिरंजीव जगदीश अग्रवाल जी, आप खड़े हो जाएं भाई साहब। जगदीश जी, हाँ, जगदीश जी अग्रवाल, आदरणीय कृष्णकांत जी अग्रवाल परिवार की ओर से प्रथम दिवस की कथा के आप लाभार्थी बने हैं, ये आपने संकल्प लिया है। आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभाशीष। भगवान श्री ठाकुर जी, भगवान सांवलिया सेठ आपके मनोरथ पूर्ण करें। यहाँ पर जो भी सत्संगी यहाँ पहली बार आए हैं उनको मैं बतलाना चाहता हूँ कि ये जो आश्रम है, इस आश्रम के अपने बहुत छोटे लेकिन बहुत ही भावपूर्ण ध्येय हैं, संकल्प हैं, दृष्टिकोण है। और वो दृष्टिकोण है साधु सेवा, संतों की सेवा। जो ये आश्रम है, जिस क्षेत्र में यह है, इस क्षेत्र के सीमावर्ती समीप क्षेत्रों में बड़े बड़े जैन तीर्थ हैं, जिसमें मोहनखेड़ा है, भोपावर है, दिगंबर समाज का 52 गजा तीर्थ क्षेत्र है, अमीजरा पार्श्वनाथ है। तो इन जैन तीर्थों में जो साधु भगवंत होते हैं वे विहार इसी क्षेत्र से करते हैं। उनके विहार करने का जो मार्ग है उसमें यह प्रमुख मार्ग है। और ये जो झाबुआ सहित पूरा लिराजपुर का ये जो अंचल है, बहुतायात में जैन धर्मावलंबी अपने अपने पंथ के द्वारा उपासना करते हैं। जो साधु संत यहाँ से विहार करते हुए जाते हैं, हमारे समिति के जो कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता लोग जो हैं, वे उनको यहाँ पर मैंने आह्वान किया हुआ है कि जो भी साधु भगवंत, चाहे वह जैन धर्म का हो, सनातन धर्म का हो, वैष्णव धर्म का हो, शैव धर्म का हो, अखाड़े से संबंधित हो, किसी भी मत का साधु भगवंत साध्वी जन यहाँ से यदि विहार करें तो उन्हें यहाँ पर ठहरने के लिए विनती अवश्य करें और जैसा भी हमसे बन पड़े उनकी सेवा करें। क्योंकि हम जिनकी उपासना करते हैं, ठाकुर जी की, श्री हरि की, भगवान बांके बिहारी की, उसमें साधु सेवा प्रथम है। और हम मैं तो बार बार अपने संकीर्तन में गाता भी हूं, कहता भी हूं, उस संकीर्तन में ही मेरे भाव छुपे हुए हैं। ठाकुर हमारे रमण बिहारी
हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, नामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, पावना दुनियादारी से। भला कहो चाहे बुरा कहो, भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हो ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। रमण बिहारी सरकार की जय। ये जो हरिहर धाम है, जिसको आप इतने विहंगम स्वरूप में देख रहे हैं, यह 2014-15 में यह जमुनिया गांव निकट ही है, जहां महाकाली धाम है। भगवती महाकाली धाम के पावन सन्निधि में लगातार 2 वर्षों तक श्रीमद् भागवत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, सेवा करने का। और भगवती महाकाली के आशीर्वाद की ही परिणति है कि आज हम इस तपोभूमि में बैठ करके भगवान हरिहर की उपासना कर रहे हैं। कल महाकाली धाम जमुनिया में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कल है 24 जुलाई को, तो उसमें भी आप सहभागी होइए, दर्शन करिए और भगवती महाकाली की अमृत कृपा को प्राप्त करने का प्रयत्न करिए, चेष्टा करिए। संकल्पित होकर के उनके श्री चरणों का आश्रय आप ग्रहण करें। इसी भाव के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, त्रिपुरा सुंदरी मैया की जय, हरिहर भगवान की जय, कामधेनु मैया की जय, कपिला माता की जय, महाकाली मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उमेश कुमार ने पेंटिंग बनाई है। खुशियों क्षेत्रीय का हमारे मध्य
पेटलावत विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक महोदय आदरणीय वाल सिंह जी मेड़ा साहब यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनको व्यासपीठ से उनका अभिनंदन करता हूँ। आइए, पधारिए पधारिए वाल सिंह भाई, पधारिए। ज्योति से ज्योति जगाओ, ज्ञान गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, ज्ञान गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। ओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे दर पर आए। मंगल दर्श दिखाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, ज्ञान गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। ज्योति से ज्योति जगाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। ओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, ज्ञान गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, ज्ञान गुरु ज्योति से ज्योति
ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्ञान गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ओ मेरा अंतर मेरे मिटाओ, ज्ञान गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंत में यज्ञ से युग से सोई, अंत में यज्ञ से युग से सोई, चिति शक्ति को जगाओ, ज्ञान गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, ज्ञान गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे हृदय में, साची ज्योत जगे हृदय में, सो हम नाद जगाओ, ज्ञान गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हो मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, ज्ञान गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में नित्यानंद अविनाशी, जीवन में शिवनंद अविनाशी, चरण शरण लगाओ, ज्ञान गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, ज्ञान गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। भवसागर पधराओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्ञान गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, ज्ञान गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। प्रभुर गौरा गणावतार, संसारी सार मुझ गए हार। सदा वसंत रलियार में, भव भवानी सहितो नमा, भव भवानी सहितो नमा, भव भवानी सहितो नमामि। विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आरार्तिक्यं भूमौ संस्थाप्य जलैः प्रदक्षिणं कृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा ॐ जानामि पूजनमहं न हि शास्त्रसिद्धम् स्तुते परिचिता मम सर्वतश्च पुष्पाञ्जलिर्ननु मया चरणाब्जयोस्ते संदीयते परिगृहाण विसृज्य दोषान्। ओम भूर्भुवः स्वः। हरिहर देवताभ्यो नमो नमः। चरणकमलयोर्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु पदे पदे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, माता पिता गुरु गोविंद की, भक्त और भगवान की, संत मंडली की, ब्रह्म मंडली की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। नर्मदे हर मात गंगे हर जटा शंकरे हर शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। श्रीमद् भागवत जिसका आयोजन हरिहर आश्रम परिसर में 14 अगस्त से 20 अगस्त होने जा रहा है। इस आयोजन में एक विशेष संकल्प यहाँ पर आया है। आदरणीय श्री भेरूलाल जी पाटीदार बासाब बोरवाले, भेरूलाल जी बोरवाले परिवार की ओर से, उनके पुत्र सुंदरलाल जी की ओर से, सपरिवार की ओर से 1,25,000 रुपया श्रीमद् भागवत के आयोजन और उसके भंडारे के लिए राशि समर्पित करने का संकल्प लिया है। आदरणीय भेरूलाल जी बासाब बोरवाले व्यासपीठ से उनको कोटिशः साधुवाद शुभाशीष। आदरणीय भेरूलाल जी बासाब और उनकी जो धर्मपत्नी है आदरणीय काकी जी, जो वैकुंठवासी हो गई, स्वर्गवासी हो गई। आदरणीय काकी जी की बड़ी इच्छा थी कि वे मेरे द्वारा कथा का श्रवण करे, लेकिन वह संयोग हो नहीं पाया। उनकी अंतिम इच्छा थी, उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प उनके पुत्र सुंदरलाल जी, आदरणीय भेरूलाल जी बासाब ने लिया था। और ग्रीष्म काल में वह कथा होने जा रही थी इसी परिसर में, लेकिन कोरोना काल के आ जाने के कारण वो कथा उस समय नहीं हो पाई, स्थगित हो गई। अब जब इस समय कथा का आयोजन करने का समिति के द्वारा संकल्प लिया गया, तो समिति का भाव था कि सभी का सामूहिक संकल्प इसमें हो। तो सामूहिक संकल्प में भी अपनी अंश निधि को देने का निर्णय परिवार ने किया है। मैं समिति की ओर से, आश्रम की ओर से, ट्रस्ट की ओर से, व्यासपीठ की ओर से आदरणीय भेरूलाल जी बोरवाले आपके परिवार को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद शुभाशीष। भगवान श्री हरि की कृपा आप सदैव बरसती रहे। आदरणीय जगदीश जी अग्रवाल को भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सब परिवार सब पत्नी यहाँ पर चौमेला झालावाड़ से चलकर आए हैं, विषम परिस्थितियों में आए हैं। वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था, आज ही कर्फ्यू खुला है और आज ही आप यहाँ पर पधारे हैं। और अभी 5 दिवस और बाकी हैं। इसमें एक और संकल्प है। आदरणीय श्री रामाजी पाटीदार रामनगर वाले हाल मुकाम रायपुरिया की ओर से भी संकल्प है। उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। एक बार इन सभी परिवारों के लिए करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करिए। श्रीमद् भागवत जी की सेवा में 3 पुष्प अर्पित हो गए हैं, 4 पुष्प और बाकी है। 7 पुष्प जब पूरे हो जाएंगे तो ये जो भागवत हैं, ये महोत्सव एक अच्छे दिव्य स्वरूप में
यहाँ पर सेवा के रूप में उपस्थित होगा। यह महोत्सव सेवा के रूप में, सेवा संकल्प के रूप में हम मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी संपूर्ण राशि इसी गौशाला के संवर्धन के लिए हम अर्पित करेंगे। इसी भाव के साथ पुनः द्वारिकाधीश की हाँ, उधर ही। हाँ जी, खुशियों का दिन आया है, गुरु पूनम का दिन आया है। आज मेरे गुरुदेव ने मुझ बेटा के बुलाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरे गुरुदेव मुझे बेटा के बुलाया है। ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव। छोड़ना देना इस माया भंवर में। तुम तो दया के सागर हो, मेरे लिए तो भगवान हो। आज मेरे गुरुदेव ने मुझे बेटा के बुलाया है। ओ गुरुदेव, ओ खुशियों का दिन आया है, गुरु पूनम का दिन आया है। आज मेरे गुरुदेव ने मुझे बेटा कह के बुलाया है। ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, ओ सभी धर्म प्रेमी जनता से, भाई बहनों से निवेदन है कि आप सभी गुरु पूजन नीचे से ही करें और धक्का मुक्की ना करें, और सभी भोजन प्रसादी लेने के बाद ही यहाँ से परिसर से जाए। आप सभी से पुनः निवेदन, आप धक्का मुक्की ना करें और गुरुदेव की नीचे से ही पूजन अर्चन करें। और सभी से निवेदन पुनः, आप सभी
भोजन महाप्रसादी ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से परिसर से जाए। हो गुरु पूनम को शुभ दिन आयो रे मारो मनड़ो बड़ो हर्षायो रे। हो गुरु पूनम को शुभ दिन आयो रे मारो मनड़ो बड़ो हर्षायो रे। रोम रोम हर्षायो रे मारो जीवड़ो बड़ो सुख पायो रे। रोम रोम हर्षायो रे मारो जीवड़ो बड़ो सुख पायो रे। गुरु पूनम को शुभ दिन आयो रे मारो मनड़ो बड़ो हर्षायो रे। असिग जुगा सुमारो सुतमारो हंसिलो असिग जुगा सुमारो सुतमारो हंसिलो माने सतगुरु जाय जगायो रे बड़ो सुख पायो रे। दयालो माने बड़ो सुख पायो रे। रामायण मंडल के सभी सदस्यों से निवेदन है कि आप महाप्रसादी परोसने में सहयोग करें और सभी से निवेदन है कि आप भोजनशाला की ओर जाएं और सभी श्रद्धालुओं को प्रेम पूर्वक महाप्रसादी ग्रहण करवाएं। सभी से निवेदन जो बाहर खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि वो प्रांगण में पधारे। गुरु पूनम को शुभ दिन आयो रे मारो जीवड़ो बड़ो हर्षायो रे। जीवड़ो बड़ो हर्षायो रे मारो मनड़ो बड़ो सुख पायो रे। जीवड़ो बड़ो हर्षायो रे मारो मनड़ो बड़ो हक पायो रे। गुरु पूनम को शुभ दिन आयो रे मारो जीवड़ो बड़ो हर्षायो रे। हरि हरि आश्रम की महिमा भारी गौ जहाँ पल दिए तेरे। हरि हरि आश्रम की महिमा भारी गौ जहाँ रहती दिन राती। गुरु पूनम को शुभ दिन आया रे मारो मनड़ो बड़ो हर्षायो रे। मनड़ो बड़ो हर्षायो रे
सत्संग ही बहाना है। गुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। गुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। फूलों में ढूंढा तुम्हें, कलियों में पाया है। फूलों में ढूंढा तुम्हें, कलियों में पाया है। फूलों की खुशबू में, फूलों की खुशबू में मेरे गोरख का बसेरा है। चंदा में ढूंढा तुम्हें, सूरज में पाया है। चंदा में ढूंढा तुम्हें, सूरज में पाया है। तारों की रिमझिम में, तारों की रिमझिम में मेरे गुरु का बसेरा है। गुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। परोसगिरी करने वाले सभी साथियों से निवेदन है कि सभी श्रद्धालुओं को प्रेम सहित श्रद्धा पूर्वक परोसगिरी करें। थोड़ा थोड़ा रखे, बार बार रखे, कोई भी झूठा न छोड़े। और सभी से निवेदन है कि पत्तल ट्राली में ही डालें और पास में नल है वहाँ पे हाथ धोए, कहीं भी पत्तल न छोड़े। सभी से निवेदन है कि अपनी पत्तल स्वयं उठाए और ट्राली के अंदर डाले। पास में ही नल लगे हैं वहाँ पे ही हाथ धोए, सबसे निवेदन है।
मंदसौर में ढूंढा तुम्हें, हर खड़ी में पाया है। मंदसौर में ढूंढा तुम्हें, हर खड़ी में पाया है। हरि हरि आश्रम में, हरि हरि आश्रम में मेरे गुरु का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। गुरु जी से मिलने का संग ही बहाना है। मारा गुरु मिला अविनाशी रे, मारे मनडारी वाता के सिरे मारा। मारा गुरु मिला उपदेशी रे, मनडारी वाता के सिरे। चाँद ने सूरज एक वरन है, संग में नवलख तारा रे, मारे मनडारी वाता के सिरे मारा। गुरु मिला उपदेशी रे, मारे मनडारी वाता के सिरे। गंगा ने यमुना एक वरन है, संग में सरयू माता है, मारे मनडारी वाता के सिरे। मारा गुरु मिला उपदेशी रे, मनडारी वाता के सिरे। मनडारी वाता के सिरे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो कुछ तो